तो हम कर्क लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली हो और बृहस्पति आपकी कुंडली में 11वें भाव में अगर स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आ सकती है। यहाँ वृषभ राशि में बृहस्पति स्थित होंगे और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। हालांकि बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको शुक्र को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में तो बृहस्पति के जो रिजल्ट रहेंगे काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर शुक्र का संबंध बृहस्पति से बन जाता है तो ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति के रिजल्ट शायद फिर उतने अच्छे ना रहें। इसके साथ साथ आपके 5वें भाव में या फिर आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर स्थित हो तो उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति क्या अस्त हैं, क्या वो वक्री हैं, ये सब आपको चेक कर लेना है। तो अब क्योंकि ये 11वें भाव में स्थित है बृहस्पति और आपके चार्ट में ये 6th हाउस और आपके 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आपके ऊपर मान लीजिए कोई लोन वगैरह चल रहा है, आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल रिस्क ले ली है, या क्योंकि आप पहले राहु की दशा के अंतर्गत रहे हैं तो राहु में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन का शिकार होकर कोई ऐसी गलती कर दिए हैं आर्थिक मामलों में या अपने कैरियर से रिलेटेड, तो अब आप उसे सुधार सकेंगे। तो यहाँ बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और बृहस्पति जो आपकी मदद करेंगे उसमें आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। तो मान लीजिए आपका राहु चाहे आपको दशा कैसे भी रही हो, लेकिन वास्तव में बृहस्पति की महादशा उस प्रकार से आपको नहीं रहेगी जैसे कि राहु की दशा आपकी रही है, क्योंकि राहु जो है वो इतनी अधिक क्षमता रखते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन देने की क्षमता उसमें है। लेकिन बृहस्पति आपको मेहनत करवा के उसके बाद ही आपको जो भी देंगे, चाहे पैसा दें, मान सम्मान दें या जॉब वगैरह मिले, वो आपको मेहनत करके ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपना विवेक काम में लेना, अपनी बुद्धि को काम में लेना और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। बृहस्पति की दशा के दौरान अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जातक या तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, या कोई ना कोई वो ऐसा कोर्स वगैरह करते हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ज़्यादातर ऐसी दशा आपको ज्ञान के पीछे दौड़ाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप इस दशा के दौरान बहुत कुछ नया सीखेंगे और जीवन में आप अपने सीखे हुए ज्ञान के द्वारा नए अनुभवों को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति धीरे धीरे अपनी महादशा के दौरान आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी भी लेकर आएगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आप अपने आप को ये फील करवा सकेंगे कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। वास्तव में बृहस्पति की दशा के दौरान आप अपनी एजुकेशन, संतान पक्ष, आपकी जो एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, डिसीजन लेने की क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखेंगे और लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ऐसा बृहस्पति आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकता है, उसमें हालांकि आपकी काबिलियत आपके ज़रूर काम में आएगी। तो अब मान लीजिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में आपने स्टडी किया हो, नहीं किया हो, लेकिन अब बृहस्पति की दशा के दौरान हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक अंतर्ज्ञान रूपी एक जो अनुभूति होती है आपको, जहाँ पर वो गाइड कर रही है आपको हर बार जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उस डिसीजन को लेके सही करने वाले हैं या नहीं करने वाले, आपने कोई गलती की है नहीं की है। तो ऐसे में आपका जो एबिलिटी है खुद का, वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, आपका मेंटल स्किल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपकी समझ बढ़ सकेगी, आपका विवेक बहुत अच्छे से काम करेगा, बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये अब वृषभ राशि है, वृषभ राशि में अगर बृहस्पति हैं तो आपका जो रुका हुआ पैसा है, कहीं भी आपका फंसा हुआ पैसा है, वो निकलेगा, आपके हाथ में आएगा और आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आर्थिक रूप से आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता आएगी और आपके पास बहुत सारे ऐसे संसाधन बन सकेंगे जो आगे चलकर फ्यूचर में आपको अच्छे ग्रोथ दे सकेंगे लाइफ में। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा कहीं ना कहीं कैरियर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी, क्योंकि जब आप बहुत ही सही डिसीजन ले सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा अपनी क्षमता के साथ अगर काम कर सकेंगे तो निश्चित ही इसका प्रभाव आपके कैरियर पर ज़रूर पड़ेगा। अब आपको ये देख लेना है कि आपके चार्ट में कौन कौन से ग्रहों का संबंध बृहस्पति से बन रहा है, और वो जो ग्रह हैं आपके चार्ट में जिनका संबंध भी बृहस्पति से है, उनके भाव कौन कौन से, उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है, यानी 9वें भाव के स्वामी है। तो ऐसे में आपका अगर विदेश यात्रा होती है या विदेश सेटल होते हैं या विदेश से आपको कोई इनकम वगैरह होती है, तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे।
अब आपके चार्ट में क्योंकि 6th हाउस को बृहस्पति दर्शाते हैं, इसलिए जैसे जैसे आपकी बृहस्पति की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस बात के बहुत प्रबल चांसेस होंगे कि आप धन संबंधी मामलों में थोड़े ज़्यादा अवेयर रहेंगे। बृहस्पति की इस दशा में आप वास्तव में अपनी योग्यता के हिसाब से काम कर सकेंगे और जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपनी क्षमताओं में वृद्धि देख सकेंगे। तो इसके लिए आपको हालांकि ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे बृहस्पति स्थित हो तो ज़्यादातर आपके ज्ञान का और आपकी क्षमताओं का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल वाले लोग उठाते हैं। तो ऐसे में जिस भी प्रकार का सपोर्ट आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, चाहे पैसे के रूप में चाहे किसी भी अन्य रूप में, उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप किसी भी अन्य व्यक्ति से ना रखें। इसके अलावा ज़्यादातर आपके धन का या आपकी क्षमताओं का लाभ दूसरे लोगों को मिलेगा। आप दूसरे लोगों को बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे देंगे, लेकिन महादशा के दौरान खुद अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से ऐसा बृहस्पति आपकी योग्यताओं को बढ़ाने में योगदान देगा, क्योंकि बृहस्पति की ये दृष्टि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव करने में योगदान देगी। बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकेंगे और जीवन में कुछ रिस्क भी ले सकेंगे, जहां पर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए देखेंगे। तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का होना भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आपके संबंधों को अच्छा बनाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ ट्रेवलिंग दे सकता है ऐसा बृहस्पति। इसके अलावा आपके जीवन में जितने भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो धन को लेकर हों, चाहे आपके करियर को लेकर हों, उनसे आप बहुत ही अच्छे से निपट सकेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से वास्तव में आप अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा समझ सकेंगे और आप क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, इन सबको आप बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। अब अगर तीसरे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अगर स्थित हो तो ऐसे में बृहस्पति को और अधिक मदद मिल सकेगी आपको आगे बढ़ाने में। उसके बाद बृहस्पति आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 5th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। 5th हाउस पर इनकी दृष्टि होने से संतान प्राप्ति की संभावना रहेगी अगर आप मैरिड हैं तो। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी जो संतान है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकेगी। इसके साथ साथ आप में बहुत सारी ऐसी अधिक जो क्षमता हैं, ज़्यादातर जो क्षमताएं जो आध्यात्म से संबंधित हैं, धार्मिक जो विषयों को लेकर हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी क्षमता जो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना सकती है किसी भी काम को करने के लिए। तो बृहस्पति की इस महादशा के दौरान जब भी बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, ऐसे में आप अपनी एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम होंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको अच्छी एजुकेशन का आशीर्वाद देगा, संतान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध देगा। इसके साथ साथ आप जो भी विचार करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, ज़्यादातर आपके फैसले सही होंगे। तो ऐसे में अपनी एबिलिटी पर आपको भरोसा अवश्य रखना चाहिए और खुद को हमेशा आप मोटिवेट रख सकें, क्योंकि आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी और आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होगी। ऐसा बृहस्पति आपके निर्णयों में आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड बनाएगा। तो जो भी निर्णय आप एक बार ले लेंगे उसको बार बार बदलेंगे नहीं। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि जो कि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, 7वें भाव पे इनकी दृष्टि आपके लिए हालांकि अच्छा काम करेगी। वैसे तो ये बृहस्पति की नीच की राशि है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में स्थित है और शुक्र के घर में स्थित है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में शनि कैसी स्थिति में है। तो बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ अगर वो वृषभ राशि में स्थित हैं तो यहाँ सप्तम भाव के लिए वो काफ़ी अच्छा योगदान देंगे। ऐसे में वो आपको पॉपुलर बना सकते हैं, नेम फेम दे सकते हैं। अगर शनि अच्छी स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से इसके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा पार्टनर के साथ आपको बेहतर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप धन कमाने के मामलों में, बिजनेस वगैरह करने के मामलों में ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं इस दृष्टि की वजह से। इसके अलावा वास्तव में लोग आपकी काबिलियत को, आपकी क्षमताओं को समझ सकेंगे और आपको एप्रिसिएट कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा रोल आपकी एज का है इसमें, कि आपकी कौन सी एज में बृहस्पति की महादशा आपको स्टार्ट हो रही है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसकी आयु लगभग 5 से 10 साल की है या 15 साल तक की आयु है। ऐसे में मुख्य रूप से आपको अगर बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो ये आपके एजुकेशनल कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा होगी, क्योंकि 16 वर्ष की ये दशा होती है, तो काफ़ी लंबी महादशा होती है बृहस्पति की। अब आपको आपके परिवार की तरफ से या जहां भी आप रह रहे हैं वहां आपको एजुकेशन के लिए कैसा माहौल प्रदान किया गया है, पारिवारिक माहौल कैसा है, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है परिवार से या परिवार को लोगों से, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखने में मदद करेंगे
और आपको शुरुआत से ही ऐसा वातावरण मिल सकेगा फैमिली में या इस प्रकार की एजुकेशन मिल सकेगी जिससे आप अपने आने वाले समय को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी भी जातक की ये दशा 25 की एज के बाद लगभग 35 की एज तक अगर कभी भी ऐसी दशा आ रही है तो निश्चित रूप से ये दशा आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान देगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की तरफ आगे बढ़ाएगी और अपने धन को मैनेज भी आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर मार्केट वगैरह से या ऐसे बहुत सारे ऐसे साधन देगा धन कमाने के लिए जिनसे आप रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपकी एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर काम करेगा और आपका अगर 25 की एज में ये दशा आ जाती है तो ये 16 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड की तरह साबित हो सकता है। हालांकि आपको बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह स्थित है उसको अवश्य ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रभाव भी आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा जातक है जिसको ऐसी महादशा लगभग 45 की एज के बाद में या 50 की एज में आती है तो ये बृहस्पति आपकी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाएगा और बहुत सारे लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट को बनाएगा। तो ऐसे में मान सम्मान, पॉपुलैरिटी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको लेटर एज में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो और आपके चार्ट में बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हो।